है काइल गियर्सडॉर्फ या बूगा, जिन्होंने 16 साल की उम्र में $3 मिलियन कमाए, ऑलमोस्ट 22 करोड़ रुपीस। कैसे? फोर्टनाइट वर्ल्ड कप, एक गेमिंग का टूर्नामेंट जीतकर। और गेम्स खेलने से सिर्फ गेमर्स को ही नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है। जैसे इस साल अप्रैल के महीने में ग्लोबल गेमिंग मार्केट की वैल्यू $300 बिलियन थी और इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री भी अच्छी पेस से ग्रो हो रही है। कुछ लोग तो ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री इंडियन बॉक्स ऑफिस और म्यूजिक इंडस्ट्री को भी ओवरटेक कर सकती है। पर इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री इतनी कैसे ग्रो हुई और यहाँ के मार्केट में इतना कौन सा पोटेंशियल है कि गेम डेवलपिंग कंपनीज स्पेशल इंडिया बेस्ड गेम्स बनाकर यहाँ पर कमबैक करने की कोशिश कर रही है। आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। ये पबजी वाला है क्या? तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री इतनी कैसे ग्रो हुई। इसका पहला रीज़न है चीप इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन्स। इंडिया पूरी दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट देने वाली कंट्रीज़ में से एक है, लेकिन इंडिया में पहले इंटरनेट इतना सस्ता नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर सितंबर 2016 में ये हुआ। We are announcing today that starting coming Monday, Jio's data will be available for everyone. Absolutely free. 2016 में इंडिया में एक इंटरनेट रेवोल्यूशन आ चुका था। उसके बाद में 20,000 रुपये से कम वाले फ़ोन्स भी अवेलेबल थे और आज के टाइम पर भी ज़्यादातर लोग 20,000 रुपीज़ से कम वाले फ़ोन्स ही खरीदते हैं और इंडिया में 85% तक की गेमिंग मोबाइल फ़ोन्स पर ही होती है। तो इंडस्ट्री का ग्रो होना तो एक ऑब्वियस सी चीज़ थी। दूसरा रीज़न जिसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है वो है राइज इन पॉपुलर गेम्स। अब इंटरनेट की सर्विस जैसे लोगों तक पहुंचने लगी, उसके बाद में बहुत सारे गेम्स मार्केट में ट्रेंड करने लगे। जैसे पहले क्लैश ऑफ क्लैंस, उसके बाद में आर्केड गेम जैसे टेम्पल रन या सबवे सर्फर और उसके बाद में ऑफकोर्स पबजी और फ्री फायर। लेकिन पबजी ने इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री को बहुत हद तक बदला है। जैसे एक रिपोर्ट के हिसाब से ऑनलाइन गेम्स खेलने वाले लोगों में 62% लोग पबजी ही खेल रहे थे। उसके बाद में कई सारी यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर जैसे कैरी मिनाटी, डायनामो गेमिंग, टोटल गेमिंग, इन सभी ने इन गेम्स को जब लाइव स्ट्रीम करना शुरू किया तो लोगों का अट्रैक्शन गेम्स की तरफ और ज़्यादा बढ़ गया। तीसरा रीज़न है राइज इन लोकल गेम डेवलपर्स। पहले इंडिया में इतने गेम्स नहीं बना करते थे, लेकिन जैसे मार्केट में ग्रोथ होना शुरू हुई, गेम्स भी बनना शुरू हो गए। जैसे 2010 में इंडिया में सिर्फ 25 गेम डेवलपिंग कंपनीज थी, जो आज के टाइम पर बढ़कर 275 हो चुकी है और बहुत से मोबाइल के पॉपुलर गेम जैसे WCC2 या फिर लूडो किंग इंडिया में ही बने हैं। चौथा और आखिरी रीज़न है कोविड-19। इस ग्राफ से हम देख सकते हैं कि 2020 में जितनी ग्रोथ गेमिंग इंडस्ट्री की हुई है उतनी किसी भी साल में नहीं हुई थी। कोरोना वायरस के कारण जब लोग लॉकडाउन में घर पर बैठे हुए थे तब लोगों ने टीवी शोज़ देखे, वेब सीरीज़ देखी, सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ किए और उसके बाद में गेम्स भी खेले। और इसका प्रूफ ये है कि 2020 के शुरुआती 9 महीनों में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गेम डाउनलोड करने वाली कंट्री इंडिया ही थी। लेकिन इस इंडस्ट्री की इतनी ग्रोथ के बाद में भी यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बाकी है और ये पोटेंशियल कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें से पहला फैक्टर है इंक्रीजिंग इंटरनेट यूजर्स। फिलहाल इंडिया पूरी दुनिया में सेकंड बिगेस्ट इंटरनेट कंज्यूमर है और अभी तो इंटरनेट सिर्फ 50% पॉपुलेशन के पास ही पहुँचा है। जब 50% से ज़्यादा के पास पहुँचेगा तो क्या लेवल का ग्रोथ होगा, इसका अंदाज़ा भी हम नहीं लगा सकते। और प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 2025 तक इंडिया में इंटरनेट यूजर्स की ग्रोथ 45% से हो सकती है। तो गेमिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर तो बहुत ब्राइट रहने वाला है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है यंग पॉपुलेशन। एक एवरेज इंडियन गेमर 24 साल का एक मेल पर्सन होता है और इंडिया की 50% तक की पॉपुलेशन 25 साल से नीचे की है। तो एक यंग पॉपुलेशन को चाहिए अच्छे गेम्स और गेम डेवलपिंग कंपनीज को चाहिए एक बड़ा मार्केट, तो दोनों एक दूसरे के लिए एक परफेक्ट मैच बन जाते हैं। तीसरा रीज़न है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। पिछले कुछ सालों में फॉरेन कंपनीज ने इंडिया की लोकल गेम डेवलपिंग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर दिए और जैसे जैसे मार्केट में ग्रोथ आ रही है ये इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती ही जा रही है। तो इस इंडस्ट्री में अब रेवेन्यू आना भी शुरू हो चुका है। और चौथा और आखिरी फैक्टर है प्रमोशन और सपोर्ट। ई स्पोर्ट्स जैसे टूर्नामेंट जो गेम जीतने के प्लेयर्स को पैसे देते हैं वो एक्चुअली पूरी गेमिंग इंडस्ट्री को ही प्रमोट कर रहे हैं और रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट भी गेमिंग को सपोर्ट कर रही है। और कुछ बातें तो ऐसी भी आ रही है कि स्पेशल गेमिंग के लिए इंडिया की गवर्नमेंट एक स्पेशल अथॉरिटी बनाने वाली है। अब बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या गेमिंग में करियर बनाया जा सकता है? एज अ डेवलपर, एज अ एनिमेशन डिज़ाइनर या फिर एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर हाँ करियर बनाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ गेम सेल कर या सिर्फ एक गेमर बनकर अभी कुछ कह नहीं सकते। या तो एक सेटल ऑक्यूपेशन ही बनकर रह सकता है या तो फिर सिर्फ एक एंटरटेनमेंट और लेजर एक्टिविटी बनकर भी रह सकता है। लेकिन आने वाले डेकेड में इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम करने वाली है, ये तो गारंटीड बात है।